हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम यूपी कॉलेज एमकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं और इसको करने के लिए 2 घंटे का टाइम आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया जाता है। वही दोस्तों, एक और आपका मैं डाउट क्लियर कर दूँ कि यूपी कॉलेज में एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है माइनस मार्किंग नहीं होता है, यानी कि माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान यूपी कॉलेज के एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं है। तो दोस्तों, आइए इन 100 क्वेश्चन यानी कि जो 100 क्वेश्चन हैं इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि वित्तीय विवरण होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी कि अभिलेख तथ्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रतिधारित अर्जन विवरण प्रस्तुत करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी कि लाभों का नियोजन। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएनएस का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके इस क्वेश्चन पेपर को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाभ हानि विवरण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो नोन एज। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, यानी कि आय विवरण। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भुनाए हुए बिलों के लिए दायित्व को कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संभावित दायित्व, यानी कि इसका ए वाला सही होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि एक स्वाधिकार उदाहरण है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि अदृश्य संपत्ति। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि अस्थायी संपत्तियों को दिखाया जाता है, यानी कि दोस्तों फिक्स्ड असेट्स आर सो एज, यानी कि सोन एज। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी कि लागत घटाव जो है हास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि प्रावधान। ओके, सो क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि सुरक्षित ऋण। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूपी कॉलेज एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या फिर कोई भी आपके अंदर डाउट है तो आप हमारे डीएनएस के व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं और उस व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, पूछ सकते हैं और आप इस पेपर का PDF फॉर्मेट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 की तरफ मूव करते हैं और ये कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि लंबवत, वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है दोस्तों कि चालू संपत्तियों में शामिल नहीं है, यानी कि द टर्म्स करेंट असेट्स डू नॉट इंक्लूड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि कार। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि उपपट्टा क्या है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो है पट्टेदार द्वारा कुछ अंश दूसरे पट्टेदार को देना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नजराना कौन देता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि पट्टेदार। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि अंतिम खाता विधि के अंतर्गत बनाया गया शाखा खाता होता है, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि व्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है और दोस्तों ये कह रहा है कि जो है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ब्रांचेस आर टाइप्स, यानी कि लेखांकन की दृष्टि से
शाखाएं होती हैं, यानी कि शाखाएं के बारे में पूछ रहा है कितने प्रकार की शाखाएं होती है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त में सभी, यानी कि दोस्तों स्वतंत्र भी होता है टाइप्स, और आश्रित भी होता है, और विदेशी भी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि मुख्य कार्यालय शाखा को माल लागत प्लस 20% पर भेजता है तो इसको मुख्य कार्यालय समायोजन करेगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि बीजक मूल्य का 1/6। सो क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, और दोस्तों ये कह रहा है कि द एवरेज केस प्रोटेक्ट, यानी कि औसत वाक्य सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी, यानी कि व्यापारिक लेनदार को। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लाभ की हानि पॉलिसी क्षतिपूर्ति करती है, यानी कि 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि आयगत हानि। ओके, और क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है, कह रहा है कि समुद्री यात्रा खाता की प्रकृति होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि नाम मात्र खाता। क्वेश्चन नंबर आपका हम 19 की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि समुद्री यात्रा खाते में आय की मंदे होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि भाड़ा भी होता है, प्राइमेज भी होता है, और यात्रा धनराशि भी होती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है 20, कह रहा है कि हास की वार्षिक वृत्ति पद्धति सबसे उपयुक्त है, यानी कि एन्युटी मेथड ऑफ डिस्प्रेशन इज मोस्ट अप्रिशिएट फॉर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता दूँ होगा इसका डी, यानी कि दीर्घकालीन पट्टा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, और दोस्तों ये कह रहा है कि स्कंद आवर्त अनुपात है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि क्रियाशीलता अनुपात। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज डेट 22, यानी कि 22वां नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श चालू अनुपात, यानी कि आदर्श चालू अनुपात, यानी कि 22वां का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तरल संपत्ति है, यानी कि 23 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि देनदार। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि ऊंचा अनुपात कम लाभदायकता के साथ लागू होती है, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज अप्लीकेबल टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि संचालन अनुपात, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मंद संचालन व्यय नहीं है, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ब्याज, यानी कि ब्याज होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, और दोस्तों 26 कह रहा है कि व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है, यानी कि 26 का जो है करेक्ट आंसर होगा जो है आपका 26 का होगा सी, यानी कि कोष का स्रोत। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 27 कह रहा है कि पेमेंट ऑफ टैक्स इज, यानी कि कर का भुगतान, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि अप्लीकेंस ऑफ फंड्स, यानी कि कोष का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों कि जो है अंश प्रीमियम खाते में वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीज इन शेयर्स प्रीमियम अकाउंट इज, यानी कि 28 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि कोष का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 29 है, और दोस्तों तो 29 जो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन, यानी कि अंशदान, और इसका मैं आपको 29 का करेक्ट आंसर बता दूं सी, यानी कि सी का मतलब होता है यहाँ पे सेल्स। ठीक है, विक्रय परिवर्तनशील लागत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि यूपी कॉलेज में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है रिपीट होते हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो है अगर आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप जो है दिए गए इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ से DNS के व्हाट्सएप को आप ज्वाइन करके इसको, यानी कि इसके PDF को आप ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कह रहा है कि उत्पादन बजट संचालित होता है, यानी कि प्रोडक्शन बजट इज गवर्नड बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि विक्रय बजट से। क्वेश्चन नंबर 31 है और ये कह रहा है कि लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि 31 दोस्तों 31 का जो है करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि अल्पकालीन बजट। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कह रहा है कि मास्टर बजट, यानी कि 32 यानी कि मास्टर बजट इज देन द। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि सभी बजटों का सारांश। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स ऑन, यानी कि प्रमापित लागत विधि सहायता पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, कह रहा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र शाखा है, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है कि मांग की लोच की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। देन 35 का जो है करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जीएस मिल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 और ये कह रहा है कि लागत का सिद्धांत संबंधित है, यानी कि दोस्तों 36 का होगा आपका ए, ठीक है, यानी कि लागत आर्थिक लागत। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और दोस्तों ये है कि वैन, यानी कि आभास लगान कब उत्पन्न होता है, यानी कि 37 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि अल्पकाल में। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, कह रहा है कि आयकर की दरें निर्धारित की जाती है, यानी कि 38 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि वित्त अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है और ये दोस्तों कह रहा है कि कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय, यानी कि कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय, यानी कि 39 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि कृषि आय। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी कि सभी करदाताओं के लिए ये जो है योग्य यानी कि बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आयकर मुक्त है, बताइए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे जो है मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूँ, 41 का आपका होगा सी, यानी कि जो है विदेशी भत्ता। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, ये कह रहा है कि मकान किराया भत्ता, यानी कि 42 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि एक सीमा तक कर मुक्त होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 43 की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे मैक्सिमम जो है लाइक्स आते हैं, अधिक से अधिक लाइक आते हैं, तो एक आध पेपर के सलूशन और भी आपके लिए कराए जाएंगे, यानी कि 2019 और 18 के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन इस वीडियो पे जो है अधिक से अधिक लाइक्स आएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृति नहीं है, यानी कि 43 का करेक्ट आंसर होगा सी, आयकर। यानी क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब है 44, कह रहा है कि एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है, यानी कि अंडर विच द वर्क ऑफ अ डॉक्टर इज कवर्ड, यानी कि दोस्तों जो है ये पेशा क्या है, ये प्रोफेशन है, यानी कि एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में अज्ञात की जाती है, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि निर्देशांक लागत। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है दोस्तों, 46 कह रहा है कि एक संसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है, यानी कि 46 का जो है आपका 46 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि अन्य स्रोतों से आय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 है, कह रहा है कि धारा 80 डिग्री की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है, यानी कि 47 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि कंपनी। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, यानी कि 48वां कह रहा है कि उत्पादन प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, यानी कि 48 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है दोस्तों, कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का है करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो है FW टेलर, यानी कि FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है कि नियोजन होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि भविष्य के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 51,
एंड 51 कह रहा है कि निर्णय 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 का कार्य है। दोस्तों 51 का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि सभी प्रबंधकीय स्तर। क्वेश्चन नंबर आप जो है 52 है कि कार्यनीति का उपयोग होता है, यानी कि 52 का जो है करेक्ट आंसर होगा डी, इन सभी जगह। क्वेश्चन नंबर जो है 53 कह रहा है कि उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, यानी कि 53 का होगा आपका ए, यानी कि उच्चतम प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों, 55 कह रहा है कि क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता हैं, यानी कि 54 का जो है करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि टेलर। क्वेश्चन नंबर आपका है 55, यानी कि 55 नंबर है, कह रहा है कि एक्स तथा वाई के अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि 55, यानी कि 55 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, मैकग्रेगर। क्वेश्चन नंबर आपका 56 कह रहा है कि लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 56 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा है कि बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो हो पर स्टॉक का मूल्यांकन होता है, यानी कि 57 का होगा आपका बी, निम्न। क्वेश्चन नंबर 58, यानी कि वेद विश्लेषण विधि प्रयुक्त होती है जब, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ओके, यानी कि मशीनों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है 59 है, कह रहा है कि कारखाना उप परिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं, यानी कि 59 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी कि प्रत्यक्ष मजदूरी द्वारा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 को जो है बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इस पेपर का PDF फॉर्मेट चाहिए या फिर आप यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पे आपको DNS का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आप उस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम, कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम लिख करके मेंशन करें और वहाँ पे आपको व्हाट्सअप में ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ से आपको जो भी जानकारी चाहिए आप जो है SMS के थ्रू कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं और अपना PDF भी, यानी कि इस पेपर के PDF को भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यानी कि 60वां, यदि लागत 24,000 रुपये एवं बिक्री मूल्य पर 20% लाभ की गणना करनी हो तो लाभ होगा, यानी कि 60 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 6,000। क्वेश्चन नंबर 61 जो है कह रहा है कि यदि लागत का 25 है तो, यानी कि 25% है तो वह बिक्री का प्रतिशत होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 का होगा सी, यानी कि 20, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों कह रहा है कि लागत योग्य ठेका उपयोगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी कि ठेकेदारता के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत में वृद्धि के कारण होती है, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर होगा ए, सामान्य हानि। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 64 है, कह रहा है कि किसी प्रक्रिया में 2000 इकाइयाँ लगाई गई एवं सामान्य हानि 10% है, यदि प्रक्रिया में निर्मित उत्पादन 1700 इकाइयाँ हैं तो होंगी, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 100 इकाइयों की असामान्य हानि। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी मध्य लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 66 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मंद लागत लेखों में सम्मिलित की जाती है, यानी कि 66 का यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि 66 में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका 7 है, कह रहा है कि लागत अंकेक्षण का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा बी, कारखाना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो आपका है 68 कह रहा है कि लागत अंकेक्षक अपना प्रतिवेद होता है, यानी प्रतिवेदन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा सी, संचालक मंडल को
क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा है कि परिचालन लागत पद्धति प्रयुक्त होती है, यानी कि 69 का जो है आपका 69 जो है इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं होगा इसका डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर जो है 17वां है कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी को अपनानी चाहिए सॉरी, यानी कि दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17वां की विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी को अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि परिचालक लागत विधि। क्वेश्चन नंबर जो है 71 कह रहा है कि दोस्तों कि सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे अधिक योगदान रहा, यानी कि 71 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि मैथमेटिक्स गणित। देन क्वेश्चन नंबर 72 और दोस्तों ये कह रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य होता है, यानी कि 72 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि सरकारी प्रशासन है, यानी कि 73 का करेक्ट आंसर है बी, द्वितीय सम्मुख। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है कि 74 टिप्टेन की सारणी में कुल संख्याएं होती है, यानी कि 74 का करेक्ट आंसर हुआ ए, यानी कि 10,400। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि न्याय दर्श का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि 55 का सी, असमानता। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एकत्रित समकों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि 76 का होगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 77 है और ये कह रहा है कि संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है, यानी कि 77 का ए, यानी कि संचयी रूप में। 78 क्वेश्चन नंबर 78 यानी कि निम्न में से कौन सा तथ्य संख्यात्मक नहीं है, यानी कि 78 का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि अविवाहित। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 है, कह रहा है कि रेखांकित द्वारा किस क्षेत्र को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त है, यानी कि 79 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 है, कह रहा है कि दंड चित्रों में प्रत्येक दंड के बीच दूरी होती है, यानी कि 80 का आंसर होगा आपका ए, ठीक है, यानी कि बराबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 81 है, कह रहा है कि पाई का मूल्य होगा, यानी कि पाई एक्स का मूल्य पूछ रहा है, देन इसका आंसर जो होगा ये आपका डी होगा, ठीक है, यानी कि डी वाला 22/7, जो कि बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है और आप सब लोग जानते भी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये जो है माध्यिका कौन सा चतुर्थक होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको और अच्छे से देख लें, यानी कि इसका होगा बी वाला सही, यानी कि द्वितीयक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है और ये कह रहा है कि यदि एस टी इक्वल टू 1.5 तथा मीन इक्वल टू 3 तो सी ऑफ भी होगा, यानी कि सी ऑफ वी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका बी वाला राइट आंसर 50%। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि यदि वेरिएंस 625 है तो एस डी होगा, यानी कि 84 का करेक्ट आंसर होता है सी, यानी कि होगा सी 25। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि विषमता की संख्या में वितरण का प्रयोग होता है, यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि बोथ, यानी कि दोनों, यानी कि असीमित और जो है असमित और असमित। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप यानी कि इस वीडियो पे मैक्सिमम अगर लाइक आते हैं अधिक से अधिक तो एक आध साल के और भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए कराए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 86 है और ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्ण सह संबंध होता है, यानी कि दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्लस ए। देन क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि कार्ल पियर्सन का सह संबंधन गुणांक दिखाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि आर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 88 है कि निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं, 88 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी कि प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, कह रहा है कि न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र है, यानी कि 89 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 और ये कह रहा है कि यदि दो
गमन गुणांक -0.8 तथा -0.2 हो तो r का मान होगा, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ए वाला राइट आंसर। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ मूव करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आपको इस जो है क्वेश्चन पेपर का PDF फॉर्मेट चाहिए या फिर आपको यूपी कॉलेज से कोई भी जानकारी दोस्तों चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर यानी कि DNS के व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने सारे डाउट्स भी पूछ सकते हैं और जो है इस पेपर के PDF फॉर्मेट को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखा कर्म होता है, यानी कि 91 का करेक्ट आंसर होगा आपका जो है बी, यानी कि आवश्यक। क्वेश्चन नंबर आपका 92 कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें और इसका राइट आंसर होगा आपका, हालांकि इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जो कि है बहुत ही एक तरह से देखें तो फेमस क्वेश्चन है। अब 83 को देखते हैं हम, 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1000 की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते को नामे किया गया, यानी कि दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि सैद्धांतिक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अकेंक्षण अनिवार्य होता है, यानी कि 94 का करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, कंपनी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 है, कह रहा है कि जीवन बीमा कंपनी का अकेक्षण होता है, यानी कि 95 का होगा आपका ए, यानी कि अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 96 कह रहा है कि अकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ए, लिखित। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 97 है, कह रहा है कि प्रमाणक में होना चाहिए, यानी कि 97 का करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तिथि, रकम और जो है हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि औसत लाभ विधि संबंधित होती है, यानी कि जो है 98 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी कि ख्याति के मूल्यांकन से, यानी कि बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब 99 है और ये कह रहा है कि मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि संबंधित है, यानी कि 99 का होगा सी, अंश से। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 100, यानी क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्न में से कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं। ठीक है, चार्टर किसे कहते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, यानी कि पार्षद सीमा नियम। सो दोस्तों ये तो रहा वीडियो, तो अगर आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और DNS के व्हाट्सअप कर दें। और दोस्तों अगर इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक आते हैं तो 1 आध साल के क्वेश्चन पेपर और भी आपके लिए कराए जाएंगे।